मंत्री को आते देखा शिषपाल मंत्री से बोला, मंत्री नहीं लाइन पे हूँ महाराज, बताओ तो। आज तुम्हें बहुत खुशी होगी ना? हाँ नहीं खुशी काय बात की? मुझे देख रहा है ना? तुम्हें देख के तो जरूर हंसी आ रही है, थोड़ी खुशी तो नहीं हो रही है। हंसी मतलब? हमें न्यू लग रही है, तुम आज कपड़े ऐसे पहने हो जो लग रही है बैंड में लाइट पकड़े हुए जा रहे हो। तुझे किधर से लग रहा हूँ मैं बैंड वाला? जी कपड़ा जो पहने हो आके मारे, ये बैंड वाले लग रहे हैं तुझे। तुम्हारी एक बात बता, तुझे मेरी शादी की खुशी है ना? खुशी? हाँ जी। ना लगो ना ठीक है, कुछ नहीं, डायरेक्ट खुशी। मैं कुछ कह रहा हूँ ना, मेरी शादी की खुशी है नहीं? पहले मोड़ा देखने में आता है, फिर उनके बाद फिर देखने बारे आता है, फिर पक्की करवे बारे आता है। अच्छा हाँ, फिर बहुत सिस्टम होता है। लेकिन तुम्हारी डायरेक्ट शादी हमारी समझ में नहीं है। मंत्री मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि तुझे मेरी शादी की खुशी है या नहीं है? और है जाई तो बढ़िया, ना तो रड़ुआ मरो खुशी है ही ना तुम्हारी। क्या बकवास कर रहा है तू? बात जो है वो खुशी है। खुशी है ना? और ना है, अच्छा बाई चांस हम मना कर दूं वो खुशी ना है तो तुम जब जल्दी खुशी है पाए दो या कि माने खुशी ही है। अगर तुझे खुशी है मेरी शादी की तो मेरे लिए कुछ गा ले। हूँ गारी गाय ले रहा हूँ। अरे मूर्ख, ये गाली गाने का समय है तो हूँ आला गाय दे रहा हूँ। अरे मूर्ख, तो विदाई गाय तू विदाई। इतना पागल। बहारों फूल बरसाओ मेरी महाराज आई है, मेरी महाराज आई है। ठीक है महाराज, ये गाना है तुझे। आपको बिल्कुल ऐसे ही सुना। बिल्कुल तो सुनो महाराज। जी जी जी। ये क्या है? नहीं गलू बनाए रहा हूँ थोड़ा। बना ले बना ले महाराज। हाँ जी। तो हूँ सुनाऊं? जी जी। सुनो सुना सुनो सुनाए रहा हूँ, सुनिए महाराज जी। सुनो तो सुना रहे हैं, सुनिए। यही पहले सुनो, पहले देखिए महाराज जो हम गाने के लिए जा रहे हैं उसमें जो भी शब्द आए आप ये समझना हम आपसे ही कह रहे हैं। भाई हमसे ही कहेगा जब मेरी शादी, और किससे कहेगा? हम इनसे भी कह सकते हैं कि धोखा धड़े। बोल बोल बोल। इनकी बात कर रहे हैं, सुनिए महाराज। बहारों सुन रहे हैं महाराज, ये आपके लिए गा रहे हैं। अरे भाई मैंने बोला नहीं जब दूल्हा बन के मैं जा रहा हूँ, शादी मेरी है तो मेरे लिए गाएगा। किसके? एक एक शब्द पे गौर करना, बहुत ज्ञान की बात है। जी जी बिल्कुल, बहुत ज्ञान की, सभी थोड़ा गौर करें। अच्छा। बहारों इन पे ईंट बरसाओ, ये दूल्हा पिटने जाता है, ये दूल्हा पिटने जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि सच में तेरी नजर में मैं पिटने जा रहा हूँ? नहीं वो जीभ से निकल गई। नहीं हूँ दूसरा सुना दे रहा हूँ। नहीं तो गुन्ना नहीं हूँ, तुम्हें बढ़िया से बढ़िया सुनाऊंगा। हाँ जी जी सुना। देखिए महाराज अभी मौसम भी ठंड का चल रहा है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, केवल हम आपसे ही कह रहे हैं जी और इससे भी कह सकते हैं आपसे। सुनिए महाराज, सुन रहे हैं आप? अरे भाई बोल। गधाओ सुन रहे हैं? हाँ सुनिए, गीत है, देशभक्ति है, आपके लिए है ये महाराज, केवल आपके लिए। जी जी सुना। गधाओ। देखिए वैसे ठंड भी पड़ रही है, सुबह के समय तो बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, तो इसलिए हम आपसे कही ही नहीं। पहले सुनो तो पहले सुनिए। गधाओ झूल सिलवाओ, ठंड का मौसम आया है, ठंड का मौसम आया है। ठंड में मर जाओगे तुम,
और राज्य फिर मैं ही चलाऊंगा। और तो रोजाना बाजार जा जा के गजक पट्टी खाए करूँ। और बात राज्य की है। मूर्ख, इसका मतलब यह है कि तेरी नजर में मैं गधा हूँ। नहीं ओ नहीं वो हमने जो ही कह रही भैया। शिशुपाल को इतने असगुन हुए, लेकिन उसने एक ही असगुन पर ध्यान। कहते हैं ना, कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होई, और काम में अंधो रात में जाकी बुद्धि गई है खोई। जो नीच प्रवृत्ति का इंसान होता है ना, वो दिन रात दोनों ही अंधा होता है। महाराज इधर शिशुपाल ने क्या किया, 4 दिन पहले से मौसी के लड़का दंत बक्र को फौज लेकर कुंदरपुर की 3 दिशाएं, पूर्व पश्चिम दक्षिण 3 दिशाएं गिरवा दी, और केवल उत्तर दिशा खाली रह गई। और 3 दिन पहले से खुद पहुंच गया दूल्हा बुला के। रुक्मणी को मालूम पड़ा, रुक्मणी कृष्ण को याद करके रोने लगी। रुक्मणी रो रही थी, तब तक एक ब्राह्मण देव आए। माताम भिक्षाम देहि। रुक्मणी रोती हुई बालक बाहर निकली। ब्राह्मण देव बोले, का बात बिटिया, काय करो रे? तेरी तो शादी है, तो को खुशी होना चाहिए। रुक्मणी कहने लगी, बाबा जी मेरी शादी नहीं, मेरे जीवन की बर्बादी है। बोले मतलब ये है बाबा जी, मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले के साथ कर रहा है, आप ही बताइए मैं कैसे चले जाऊं। ब्राह्मण देव कहने लगे, जे बड़ी गड़बड़ रही। लली एक बात बता। बोले हाँ। तू किसे चाहती है? बोले मैं श्याम सुंदर को प्यार करती हूँ। लली, श्याम सुंदर तूने कहाँ देखे? रुक्मणी बोली, मैंने श्याम सुंदर सपने में देखे। सपने में? बोले हाँ। एक बात बता, सपने में देखे कुछ बातें भई? बोले बातें भई, का भई? बोले श्याम सुंदर ने हमसे कहा कि मेरे ऊपर, हे रुक्मणी, तेरे ऊपर कोई आपत्ति आए तो एक पत्र लिखकर मेरे लिए भेज देना, उस पत्र के सहारे मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। ब्राह्मण देव, मैं पत्र लिखी देती हूँ, मेरा पत्र मेरे प्रभु तक पहुँचा दो ना। ब्राह्मण देव कहने लगे, काहे को बाबरी है गई? लाली, एक तरफ से 750 कोस दूरी है द्वारका की, मर जाऊंगो, पहुँच भी नहीं पाऊंगो वहां तक। इतनो बड़ो चलो तो नहीं जावे मुँह पे। रुक्मणी ने तलवार निकाली और जैसे ही मारनी चाहिए, बोली, लो ब्राह्मण देव, आपके सामने ही मैं अपनी आत्मघात कर लेती हूँ। ब्राह्मण देव सोचने लगे, बिटरिया अगर मेरे सामने मर गई तो हत्या हमें लग जाएगी। ब्राह्मण देव बोले, रुक मरिए ना, चल लिख दे पत्र लिख दे, और देख पहुंचाए पाऊंगो तो पहुंचा दूंगो, और नहीं पहुंचा पाऊं तो न्यों सोच लिए ब्राह्मण मरेगो। बोले ठीक है। रुक्मणी ने रो रो कर पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या लिखा है? सभी बोलिए, ताली बजा करो। हाँ, ये सभी भजन ज्यादातर माताएं ही गाया करती हैं। अरे खतुल खैर मिड़ी नारी सुधी ले ले ओ बंसी वारे। शिशुपाल भैया को सारो भूखने को पति हमारा। शिशु
सुकाल भैया को सारो भूवन को पति हमारो अरे हमारी चेहर बिसखाई सुधी ले ले ओ बंसी बारे पढ़ते ही चले आइयो पल की देर लगइयो ये श्याम सुंदर खत पढ़ते ही चले आइयो पल की देर लगइयो अरे हमारी कटारी मारी सुधी ले लो बंसी बारे पत्र लिखा और ब्राह्मण देव को दिया। ब्राह्मण देव पत्र लेके चले, 2-4 खेत की दूरी निकल पाए। बूढ़े ब्राह्मण चला नहीं जाता। एक पीपल का वृक्ष देखा, सोचने लगे थोड़ी देर इसके नीचे आराम कर लूं बैठकर। ब्राह्मण देव पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का गुणगान करने लगे। भगवान का गुणगान करते करते हवा का झोंका लगा, ब्राह्मण देव को नींद आ गई। ब्राह्मण देव सो गए। भगवान ने देखा मेरी रुक्मिणी का भेजा हुआ ब्राह्मण रास्ते में ही सो गया। भगवान ने योग माया को आदेश देकर ब्राह्मण देव को उठवा लिया, उठवा कर द्वारिका में लिटा लिया। ब्राह्मण देव की आंख खुली, देखा कहाँ आ गया। आगे चल के पूछा भैया कौन सो नगर है? बोले द्वारिका। अच्छा भैया कन्हैया को महल कितना है? बोले सीधे चले जाओ, मेन गेट पर द्वारपाल होंगे, पर्चा देना, अंदर चले जाना। बोले ठीक है। ब्राह्मण देव गए, द्वारपालों को बताया। अंदर गए तो क्या देखा है कि कन्हैया ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। और जैसे ही कन्हैया को देखो ब्राह्मण देव मन ही मन में सोचने लगे राम राम, छोरी तो बिल्कुल ठग गई। हमने न सोची थी छोरा पता नहीं कितनो सुंदर होएगा, छोरी तो बिल्कुल ठग गई। कहा देखी छोरा पे आशिक है गई कि सकल को ना सूरत को देखने में छोरा ऐसा लग रहे हो मानो डावर को कालो ड्राम रखो है। फिर दिमाग में ही छोड़ो, कहा कन्नो मोई पत्र देनो, पत्र दे दे रहो। भगवान ने ब्राह्मण देव को देखा, प्रणाम किया, बिठाया, जलपान कराया, कुशल मंगल पूछा। उसके बाद भगवान बोले कही ब्राह्मण देव जी कैसे आगमन हुआ? ब्राह्मण देव ने पत्र निकाल के दे दो, प्रभु आपको संदेश लायो। भगवान ने पत्र खोलकर पढ़ा। भगवान कहने लगे ब्राह्मण देव ये रुक्मिणी नाम की कौन लड़की है? मैं नहीं जानता हूँ इसे। ब्राह्मण देव सोचने लगे ऐसो तो ना हमको गलत आएगा। ब्राह्मण देव हाथ जोड़ के बोले प्रभु सच बता रहे हैं आप, इस लड़की को आप नहीं जानते हैं? भगवान हंस करके बोले घबराओ ना, जानता हूँ। बोले फिर बात यह है ब्राह्मण देव मेरे बड़े भैया मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं, मैं कैसे जाऊंगा उसे लेने? एक उपाय है, अगर तुम मेरा साथ दे दो तो मैं चल सकता हूँ। कैसे? कुछ देर में बड़े भैया आने वाले हैं, जैसे ही बड़े भैया आए तैसे ही तुम खांसना शुरू कर दे। और इतना खांसना खांसते खांसते जमीन पर लौट जाना। और ऐसे लौटना, लौटते ही लौटते थोड़ी देर अपनी श्वास रोक लियो। भैया कहेंगे ब्राह्मण बूढ़ो है, मर जाएगा या छोड़ के आओ, हम तुम्हें छोड़न चलेंगे होते थे उन्हें ले आएंगे। बोले जवाब सही।
महाराज। इसी के बीच दानदाताओं की सूची